लक्ष्य यानी टारगेट, यह एक ऐसा विषय और एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर स्कूल, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हो नहीं रहा है। जिसका ज़िंदगी में जिस चैप्टर और जिस विषय का ज़िंदगी में हर दिन काम आना है उसको तो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आता उसे पढ़ाया भी जाता है और रटाया भी जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे आपके सपनों के लक्ष्य के निर्धारण के बारे में। दोस्तों, लक्ष्य मतलब मंजिल, जहां हम जाना चाहते हैं। ये कोई सपना या इच्छा नहीं रह जाती है जब हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से योजना बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी अगर यदि अगले सेमेस्टर में उसे अच्छे मार्क चाहिए तो उसके लिए स्पष्ट रूप से योजना बनाता है कि हमें 90% मार्क चाहिए, और वो फिर उस दिशा में काम करता है, और जब समय आता है तो उसको सही रूप से उसका रिजल्ट भी मिलता है। उसी तरह से दोस्त, हर वो इंसान जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, वो इंसान उस दिशा में सही मेहनत और अपना समय का सदुपयोग करके अपने सपनों के नज़दीक पहुंच जाता है। स्पष्ट लक्ष्य के बिना लोग अपने जीवन में भटक जाते हैं और गलत दिशा में काम करते रहते हैं, जिसके वजह से वो अपने सपनों के नज़दीक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर यदि यह स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारण हो जाए तो ज़िंदगी में हर वो सपना जिसे हर कोई इंसान पाना चाहता है वो पा सकता है। तो सवाल यह है कि लक्ष्य का निर्धारण हम करें कैसे। लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है। वो फार्मूला है एक शब्द का जिसे हम स्मार्ट बोलते हैं। अगर स्मार्ट के फार्मूले के ऊपर अपनी लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो आप आसान तरीके से लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं। इस स्मार्ट वर्ड में 5 वर्ड आता है, 5 अक्षर आते हैं, SMART, और ये पांचों अक्षरों का अलग अलग महत्व है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, और R फॉर रिलेवेंट, और T फॉर टाइम बाउंड। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट हो कि हम करना क्या चाहते हैं और हम उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं। तो स्पष्ट होने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो समय इधर उधर बीतता है वो आप समय अपने लक्ष्य के ऊपर दे सकते हैं। और M का मतलब हुआ मेजरेबल, जिसे हम आप माप सकते हैं कि ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसको हम माप सकते हैं कि हम इसमें कितनी दूरी तय कर चुके हैं और कितना और बाकी है। उसके बाद आता है A, अचीवेबल, जिसको कि आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा टारगेट बनाएं, ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसे आप पा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आपने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बना लिया, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ऐसे लक्ष्य निर्धारण करें जिसे आप पा सकते हैं, तो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। और चौथा जो है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने लक्ष्य का निर्धारण किया है उसका जो है आपके जीवन के साथ जो है रिलेट करना चाहिए, और ऐसा लक्ष्य बनाएं जिससे प्राप्त करने के बाद आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऐसे लक्ष्य बनाएं जहां से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण है टाइम बाउंड। जो भी लक्ष्य आप निर्धारण करते हैं उसकी एक समय सीमा तय कीजिए कि हमें अगले 3 महीने में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। एक छोटे छोटे भाग में बांट के उसको टाइम बाउंड कीजिए और प्रयास कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। अगर यदि
ये स्मार्ट वर्ड के फार्मूले को यदि आप अपने लक्ष्य के निर्धारण में यूज करते हैं तो वो समय दूर नहीं जब आपका सपना लक्ष्य आपके नज़दीक होगा और फिर आप सपनों को साकार करने में सार्थक हो पाएंगे। तो दोस्त, अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ताकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।